हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल का लेक्चर 2। अभी तक हमने टेंजेंट और नॉर्मल यूजेस ऑफ डिफरेंशिएशन में हमारा फर्स्ट टॉपिक था टेंजेंट और नॉर्मल, जिसका हमने अभी तक फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। अगर आप सभी ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा हो तो सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर जाके आप देखें। डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियो करके लिंक डला होगा, उस लिंक पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप फर्स्ट लेक्चर में पहुंच जाएंगे। क्लियर? क्योंकि फर्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर बेसिक्स जो भी इस चैप्टर के अंतर्गत हैं मैंने सारे क्लियर किए हैं। ठीक है ना? आपको टेंजेंट होती क्या है, नॉर्मल क्या होता है, इस सारी चीज़ों के बारे में आपको बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग की है मैंने। क्लियर? तो अगर आपने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा हो तो सबसे पहले लेक्चर फर्स्ट देख ले, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्लियर? तो आइए, आज का जो फर्स्ट टॉपिक है टेंजेंट और नॉर्मल में, वो क्या है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट हम कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले कंडीशन पता होनी चाहिए आपको कि अगर आपको आपके पास रिक्वायरमेंट तो एटलीस्ट पता होने चाहिए। जिस तरीके से अगर आपको आपके राइट्स पता है, आपको आपके अधिकार पता है कि मेरे क्या राइट्स हैं यार, मैं क्या क्या चीज़ें फॉलो कर सकता हूँ, तभी तो आप किसी भी कंट्री में रह सकते हैं। समझ पा रहे? जैसे कोई भी कानून व्यवस्था है, हर कंट्री की अलग अलग होती है। क्लियर? तो आपको जिस कंट्री में भी रहना है उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, उसकी कानून व्यवस्था को मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा। अगर उसके रूल्स को नहीं फॉलो किए, जो भी उस कंट्री के रूल्स है, तो आप वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से हमें अगर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बेसिक हमें इसके रूल तो पता होने चाहिए, हमें हमारी रिक्वायरमेंट तो पता होनी चाहिए कि हमारे पास क्या चीज़ होगी तब हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो सुनिए, अगर हमें क्या फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है ना? तो इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, देखो। ठीक है ना? सबसे पहली रिक्वायरमेंट्स आपकी क्या होनी चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, कर्व होना चाहिए। क्लियर? फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स क्या है हमारी, कर्व होना चाहिए। क्लियर? एंड सेकेंड रिक्वायरमेंट जो हमारी नीड है, ठीक है ना, बेसिकली ये क्या है, हमारी नीड है, हैशटैग नीड। क्लियर? हमारा क्या है, नीड है। ठीक है ना? तो ये हमारी नीड है कि हमें क्या क्या पता होना चाहिए, कोई ना कोई कंडीशन पता होनी चाहिए। तो कंडीशन क्या है, फर्स्ट हमारी y = fx, हमें कर्व पता होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, सेकंड कंडीशन है हमारी कि हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता होना चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें पता होना चाहिए। क्लियर? ये दो बेसिक हमारी नीड है। ठीक है ना? जो कि हमें हमारे पास हमारी मतलब रिक्वायरमेंट है, अगर ये होगी तो हम आपका आंसर देंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट हम बता पाएंगे, अदरवाइज नहीं बता पाएंगे। ये कंडीशन है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड कर देखना है, कर्व तो वो आपको देंगे ही। ठीक है? आपको फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर ये दोनों चीज मिल गई ना तो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट बता देंगे। आप कैसे बता पाएंगे, हमें तो पता ही नहीं। अरे तो देखते हैं ना, मैं हूं ना। देखो, तो सबसे पहले अगर आपको क्या मिल गया, कर्व मिल गया y = fx। ठीक है ना? तो इस पे आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब टेंजेंट और हमारे कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया आपको। क्या है ये, x1, y1। ठीक है ना? ओके, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको मिल गया। क्लियर? तो अब बताइए, क्या आप इस लाइन का जो भी ये टेंजेंट है, बेसिकली टेंजेंट भी एक लाइन ही होती है कि नहीं होती है, क्या इस लाइन का स्लोप आप फाइंड कर सकते हो, m = tan थीटा, क्या फाइंड कर सकते हो? हाँ, हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि tan थीटा = dy/dx होता है। और अगर ये आपको पता नहीं है तो आपने क्या किया, कैसे ये पढ़ रहे हैं, जब आपने डिफरेंशिएशन ही नहीं पढ़ा, इसका मतलब, क्योंकि डिफरेंशिएशन में ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप लोगों ने मेरे सारे लेक्चर डिफरेंशिएशन के अटेंड किए हैं ना, तो बेसिक फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में इंट्रोडक्शन में ही मैं बताता हूँ कि डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होता है,
स्लोप के इक्वल होता है, लेकिन किसकी स्लोप के इक्वल? टेंजेंट की स्लोप के इक्वल। ये पहले ही मैं बता देता हूँ, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, तो हमें ये तो पता चल गया कि डिफरेंशिएशन हमारा किसके इक्वल है? स्लोप के इक्वल है। और किसकी स्लोप? टेंजेंट की स्लोप, क्लियर। स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो हमें बेसिकली कहाँ पर स्लोप बताना है? एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। वो पॉइंट हमारा क्या है? x1, y1। तो अगर एट द पॉइंट x1, y1 पर हमें टेंजेंट का क्या बताना है? स्लोप बताना है। तो हमारा स्लोप क्या होगा? m इज इक्वल टू, बेसिकली हमारा स्लोप dy/dx होता है, लेकिन किस पॉइंट पे फाइंड करना है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। इसलिए इसमें हम वैल्यू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की क्या कर देंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर हुआ? सारे बच्चों को समझ में आया? स्लोप ऑफ टेंजेंट किस तरीके से फाइंड करना है? कुछ नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है? हैशटैग नीड करके, ठीक है ना। ये नीड है हमारी, क्या है? कर्व होना चाहिए और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम यहाँ से इस कर्व से क्या फाइंड करेंगे? dy/dx, और उसमें इस पॉइंट को क्या कर देंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमारा क्या आ जाएगा? टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। क्लियर? सारे बच्चों को चमका? क्लियर? तो क्वेश्चंस पे मूव करें। ओके, ठीक है। तो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। और अगर आप देखें तो शुरुआत में यही कुछ जो चीज़ मैंने यहाँ पर आपको समझाई है वो यहाँ पर बोर्ड पे आपको देखने को भी मिल जाएगी। क्लियर? देख सकते हैं आप, यही लिखा है कि इफ कर्व इज इक्वल टू y इज इक्वल टू fx एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू x1, y1, देन स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका क्या होगा? dy/dx एट द पॉइंट x1, y1। ओके, देखो, तो आइए आप क्वेश्चन के थ्रू इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट। अरे अब कुछ बचा है क्या? अरे हमारी रिक्वायरमेंट्स ही उनने पूरी कर दी। क्या कर दी? कर्व दे दिया और पॉइंट दे दिया, बस। हमें तो कोई अब चीज़ चाहिए नहीं है। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है हमारा? कर्व क्या है? x² + y² इज इक्वल टू 13 एंड पॉइंट x1, y1 हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है 2, 3। ठीक है। आप कुछ चाहिए क्या? नहीं। इस कर्व का क्या करेंगे हम? डिफरेंशिएशन। यहाँ से हमें फाइंड करना है dy/dx, तो करिए। x² का डिफरेंशिएशन 2x होगा, इसका क्या होगा? 2y, और dy/dx चेन रूल अप्लाई हुआ। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। 2 का क्या करा दे? डिविडेशन। तो x, y dy/dx इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका dy/dx क्या आ गया? dy/dx आ जाएगा -kx/y। बस। तो स्लोप क्या होगा हमारा? स्लोप इज इक्वल टू dy/dx एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा क्या है? 2, 3। ठीक है। तो इस पे क्या होगा? -2/3। ये हमारा क्या आ गया? स्लोप आ गया। खत्म। टेंजेंट का स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर? कितना सिंपल प्रोसीजर है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। केवल आपको क्या करना है? कर्व हो और आपके पास क्या हो? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो स्लोप हम 2 मिनट में बता सकते हैं टेंजेंट की। क्लियर? तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। सिंपल प्रोसीजर है। आपको क्या फाइंड करना है? केवल आपको कर्व दे दें वो और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, फिर तो हम कोड डालेंगे। क्लियर हुआ ना? देखो, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट y इज इक्वल टू 2। अब क्वेश्चन आया कि पॉइंट तो x, y के फॉर्म में होना चाहिए। अरे आपको दिखेगा अभी, देखिए। सबसे पहले कर्व लिख लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? x² - 2y² इज इक्वल टू 8 एट y इज इक्वल टू 2 पर। अब x का वैल्यू क्या होगा? अरे कर्व में सब्स्टिट्यूट कीजिए, y इज इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू मिलेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेगा। रखिए, तो यहाँ पर x² - 2 का स्क्वायर 4 होगा इज इक्वल टू 8। तो x² ये आपका क्या हो जाएगा? -8 इज इक्वल टू 8। x इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू ±4 आएगा। ओके। तो पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट नहीं आया, पॉइंट्स आया, मतलब स्लोप्स मिलेंगी हमें। 2 ऐसी टेंजेंट होंगी। एक तो पॉइंट क्या मिला हमें? 4, 2। एक क्या मिला? -4, 2। बेटर है।
हम 2 स्लोप्स बता देंगे। हमारे पास 2 टेंजेंट होंगी, y इज इक्वल टू 2 अगर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो ऐसे 2 पॉइंट है जहां पर y इज इक्वल टू 2 इस कर्व को क्या कर रहा है, टच। एक तो कहां पर, x इज इक्वल टू 4 पे, एक x इज इक्वल टू -4 पे। तो इस कैलकुलेशन को मैं क्लीन करता हूं। अब हमारे पास पॉइंट्स आ गए 2 पॉइंट्स, तो स्लोप भी हमारे पास कितनी आएंगी, टेंजेंट्स 2 होंगी। एक तो इस पॉइंट पर इस कर्व को टच कर रहा होगा, एक इस पॉइंट पे। ठीक है, तो हम दोनों की स्लोप बता देते हैं। ओके, तो बताइए क्या होगा। सबसे पहले डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस कर्व कीजिए। क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 2, वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y और dy अपॉन dx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का 0। 2 आप कॉमन लेके डिवाइड कीजिए, तो यहाँ से x माइनस क्या बचेगा 2y, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से dy अपॉन dx का वैल्यू क्या आ गया आपका, x अपॉन 2y। क्लियर, तो आ जाती है ना। स्लोप बताइए, स्लोप क्या होगा, dy अपॉन dx। एक तो स्लोप m1 टेक कर लेते हैं उस फर्स्ट पॉइंट पर 4,2 पर। क्या होगा, x का वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट कीजिए, यहाँ पर y का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो यहाँ से क्या आ गया 4/4 दैट इज 1। क्लियर, तो फर्स्ट इक्वेशन का या फर्स्ट आपका टेंजेंट का स्लोप क्या आ गया 1 एट द पॉइंट किस पर 4,2 पर। एंड सेकेंड पॉइंट पे फाइंड कीजिए m2 इज इक्वल टू dy अपॉन dx एट द पॉइंट माइनस के 4,2। तो कुछ नहीं होगा, माइनस के 4/2 इंटू 2 दैट इज आपका माइनस के 1 आ जाएगा। क्लियर, तो ए आ गई स्लोप। कोई दिक्कत हुई क्या, सिंपल तो था। क्लियर, तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, इस कर्व पर y इज इक्वल टू 2 पॉइंट पर 2 पॉइंट आ रहे थे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 4,2 माइनस के 4,2। तो हमने स्लोप भी दोनों बता दी। क्लियर, ये दोनों 2 पॉइंट पर स्लोप टच कर रहा है। एक तो यहाँ पर एक स्लोप होगा, सॉरी टेंजेंट होगा यहाँ पर, और इस पॉइंट पर भी होगा। तो दोनों की हमने क्या बता दी, 2 अलग अलग बेसिकली ये टेंजेंट होंगी, तो उनकी स्लोप भी हमने अलग अलग बता दी। क्लियर, तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस वेयर कर्व कट y एक्सिस। अब यहाँ पर तो सॉरी x एक्सिस है यहाँ पर, तो कर्व क्या है। हाँ, यहाँ पर जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो तो हमारी पूरी हो गई, कर्व क्या है x अपॉन 1 प्लस एक्स। लेकिन सेकेंड रिक्वायरमेंट हमारी पूरी नहीं हुई। सेकेंड रिक्वायरमेंट तो हमारी क्या है, हमारी सेकेंड रिक्वायरमेंट है कि भाई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो दो ना। तो उन्होंने कहा है किस पॉइंट पे फाइंड करना है आपको, जहां पर एक कर्व एक्स एक्सिस को टच करता है। कहां पर करना है, वेयर कर्व एक्स एक्सिस को क्या करता है, टच करता है। तो बताइए एक्स एक्सिस को अगर जहां पर एक कर्व टच करेगा तो वहां पर y का वैल्यू तो क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। बस, तो इसमें y इज इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट कीजिए 0। तो यहाँ से आपको 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल गया, 0 मिल गया। मतलब पॉइंट क्या मिल गया आपको 0,0। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या मिल गया आपको 0,0। मतलब इस पॉइंट पे आपको फाइंड करना है स्लोप इस कर्व का। ओके, ठीक है, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें dy अपॉन dx मिलना चाहिए। तो dy अपॉन dx तो सिंपल प्रोसीजर है, हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, हमें वही डिवाइड रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका ए न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। और सॉरी देखो, इसको लेट अस क्या मान ले, fx मान लेते हैं, इसको gx। तो कोसेंट रूल आपको सिखाया था, क्या सिखाया था, gx आपका एज इट इज fx का डिफरेंशिएशन। तो x का डिफरेंशिएशन आपका 1 होगा माइनस, अब आपका fx एज इट इज रहेगा और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव, तो 1 का 0 कांस्टेंट का और x का क्या होगा 1 अपॉन में gx का होल स्क्वायर होता है। क्लियर, तो यहाँ से 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर, तो dy अपॉन dx यहाँ से क्या आ गया हमारा, यहाँ से x से x कैंसिल होगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इतना चीज़ सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर, अब हमें किस पॉइंट पे फाइंड करना है, उस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो हमारा वो है। तो dy यहाँ से स्लोप क्या आ जाएगा टेंजेंट का
0,0 पर क्या आ जाएगा 1/1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, डेट इज आपका क्या होगा 1 होगा। क्लियर हुआ सारे बच्चों को? किस तरीके से टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है? सिंपल प्रोसीजर है, केवल आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से आ गया, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। अब आप इन क्वेश्चंस में देख रहे हैं कि अगर आपको रिक्वायरमेंट जो मैंने बताई वो है तभी हम आगे प्रोसीजर कर रहे हैं, अदरवाइज तो हम कर ही नहीं पाएंगे ना स्लोप, टेंजेंट का फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। कब कर पाएंगे? जब हमारे पास कर्व है और क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बस ये देखना है आपको। देखो तो सेकंड जो लास्ट क्वेश्चन है, देखिए फोर्थ, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट। इससे सरल क्या होगा बताइए? उन्होंने कर्व भी दे दिया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी दे दिया, क्या कुछ बचा? क्या अब नहीं बचा। ठीक है, बताइए क्या है? सिंपल है, हमारे पास कर्व, फोर्थ क्वेश्चन है, कर्व क्या है 6y इज इक्वल टू 9 माइनस की 3x स्क्वायर, और पॉइंट क्या दे दिया उन्होंने 1,1। बस ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा y इज इक्वल टू fx कर्व है। बस कोई बचा है क्या? इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा? 6 कांस्टेंट है आपका बाहर होगा, इसका क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो dy/dx होगा। कांस्टेंट का 0 माइनस 3 कांस्टेंट बाहर है, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x होगा। क्लियर? तो यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू क्या आया? a माइनस का 6 हो गया, 6 अपॉन में है, और x तो x 6 से 6 कैंसिल, तो dy/dx क्या आ गया माइनस की x आ गया कि नहीं आ गया? अब किस पॉइंट पे 1,1 पर, तो स्लोप क्या होगा dy/dx एट द पॉइंट 1,1 क्या हो जाएगा माइनस के 1। ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर? सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका? ठीक है ना? अगर चमका है तो बिल्कुल हैशटैग चमका से बिल्कुल आप मचा दें, ठीक है ना? कमेंट में लिखा होना चाहिए, ठीक है? सारे बच्चों को बिल्कुल चमका कि नहीं चमका? ठीक है, बिल्कुल क्या है कि सारे बच्चों को बिल्कुल चमक जाना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि कुछ था ही नहीं यहाँ पर। क्या था? कुछ था क्या? ठीक है ना? बिल्कुल, और आप बिल्कुल चैनल को जितना आप लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि यहाँ पर आप समझ सकते हैं ना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं। अगर कोई फ्रेंड है आपका जो बेसिकली एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकता, बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इस तरीके के चैनल अगर आपको दिखते हैं कि हाँ कोई आपके फ्रेंड को इम्पोर्टेंट है, उसको दिखना चाहिए, तो आप ज़रूर शेयर कीजिए उस, क्योंकि अगर आपके ज़रिए किसी बच्चे की हेल्प हो सकती है तो करने में आपका क्या जाता है? वो आपको कम से कम आपको एक मतलब वो समझेगा कि एक मेरा अच्छा फ्रेंड है, मतलब जो मेरे बारे में अच्छा सोचता है। क्लियर? तो इस तरीके से किसी की हेल्प करने में कोई आपका कुछ जाता तो नहीं है, बल्कि आपको ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी, ठीक है ना? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? तो अब आप कोई भी कर्व का आप टेंजेंट फाइंड, उसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं टेंजेंट का, कोई हेडेक तो नहीं। क्लियर? तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और सब्सक्राइब तो चैनल को कर ही लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।